गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं सर प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। यानी यहाँ पे ये सोचेगा कि प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था सर, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। वो चैप्टर हमने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। जो लोग वो चैप्टर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ से जाइए और उस क्लास को कर दीजिए धुआं धुआं। हमने उसको 2 पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है सर। वो दोनों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। आज की क्लास का नाम है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, ठीक है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि जो दर्पण से जो भी न्यूमेरिकल आता है ना, जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो आवर्धन क्षमता बराबर होता है m बराबर माइनस v/u। यानी इस पे जितना भी न्यूमेरिकल होता है मेरे भाई, वो सभी न्यूमेरिकल को हम कर देंगे आपको धुआं धुआं। देखो हमने सारे न्यूमेरिकल को लेकर के आए मेरे भाई, ठीक है। देखो हमने सभी न्यूमेरिकल को हमने लेकर के आए मेरे भाई, देखो ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? थ्योरी पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मेरे भाई तो जिंदगी में कभी रिजल्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है सर। आ जाना, थोड़ा सा सर पेशेंस बना करके रखना। इसी क्लास में आपको पूरा प्रकाश का गोलीय दर्पण तथा परावर्तन को हमने आपको पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना। चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, ठीक है। अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना मेरे भाई, क्योंकि इस क्लास को सर लाने में हमने ना बड़ी मेहनत किया मेरे भाई, ठीक है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप इस क्लास को देख लीजिएगा। जब आप इस क्लास को देख लीजिएगा और जाकर के क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, अरिहंत का गाइड बनाइएगा या कोई भी प्रकाशन का गाइड बनाइएगा। अगर आपसे एक सवाल छूट गया ना मेरे भाई तो संदीप कुमार को छोड़ करके चले जाना यहाँ से, ठीक है सर। आ जाना। देखो सबसे पहले हम आपको बातें करने वाले हैं दर्पण के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? दर्पण के ऊपर। आखिरकार में ये दर्पण होता क्या है, यहां से आना। ये दर्पण है क्या मेरे भाई? तो देखो दर्पण का मतलब होता है मिरर, ठीक है। आ जाना। दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दर्पण जो होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है सर? तो दर्पण जो होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? तो पहला आपका होता है समतल दर्पण, ठीक है। क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है। आ जाना। पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है। आइएगा सर। दूसरा जो होता है मेरे भाई वो आपको होता है सर, दूसरा आपको होता है सर जी, पता है, दूसरा आपको होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण। आइएगा सर। स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब यहां पे आइएगा। हमने प्रकाश का परावर्तन तथा प्राकृतिक में हमने आपको पढ़ाया था समतल दर्पण के बारे में, ठीक है सर। आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। चलिए यहां पे जरा गौर कीजिएगा सर। हमने आपको पहले ही बोला है कि आज की क्लास में सर हम ओनली फॉर आपको पढ़ाएंगे सर, ठीक है। पढ़ाने के सिवा आज की क्लास में हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे सर, क्योंकि मेरा मकसद है इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम में आता है उसको क्या कर देना सर, ये धुआं धुआं कर देना है, ठीक है सर। आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। इधर जरा गौर कीजिएगा। ये गोलीय दर्पण जो होता है सर वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? तो पहला होता है आपको अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण मेरे भाई? पहला होता है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए आइएगा सर। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? तो दूसरा जो होता है वो आपको होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। आइएगा सर। पहला क्या होता है सर? ये आपको अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? तो ये उत्तल दर्पण। तो हमने आपको क्या बोला सर? हमने पहली बात आपको क्या बोला है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा आइएगा, मैं आपको इसका फिगर भी बता देता हूँ, ठीक है। देखना जरा मेरे भाई, ऐसे होता है, ठीक है सर। जरा ऐसे देखिएगा। ये हमारा क्या है सर? ये देखो ऐसे सोचना, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में चलूंगा सर, पूरा डीपली तरीके से नहीं चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपका एग्जाम पूछता है, जो आपके सिलेबस में मेरे भाई, ठीक है। तो हम पूरा डीपली नहीं चलेंगे सर, एकदम टू द पॉइंट चलेंगे, आपके एग्जाम की रिव्यू, ठीक है सर। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहना मेरे भाई और क्लास में जुड़े रहना, क्योंकि हम बीच बीच में इतना अजूबा अजूबा चीज आपको हम बताएंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाइएगा। देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सोचना, ये अवतल दर्पण है सर, और ये जो है मेरे भाई ये अवतल दर्पण का सर ये आपको प्रधान अक्ष, ठीक है सर। ये आपका क्या है मेरे भाई? तो ये आपको सर ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। आ जाइएगा। ये अवतल दर्पण का ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है, ठीक है। आइएगा। ये जो हमारा है ये फोकस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है सर। ये हमारा क्या है? पोल है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्रुव, ठीक है।
आइएगा सर, मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे भाई कि अगर ये हमारा क्या है, ये जो लाइन आपके सामने जो दिख रहा है ये वाला लाइन, अरे बेवकूफ देखना इन्हें, ये वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? ये लाइन को सर, ये वाला लाइन जो आपके सामने दिख रहा है, ये लाइन जो आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, ये जो लाइन आपके सामने दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन जो आपके सामने दिख रहा है, इससे हम लोग कहते हैं क्या? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रधान अक्ष। ठीक है, आइएगा सर, अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, जरा गौर कीजिएगा। ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा जाती है, हमने क्या बोला है कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद, देखो यहाँ पे दर्पण पे टकरा गया, दर्पण पे टकराने के बाद वो फोकस से क्या होती है? निकल जाती है। हमने क्या बोला मेरे भाई कि अगर अवतल दर्पण में, देखना रे भाई, जब तक नहीं देखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। हमने कितना अच्छा भी पॉइंट बताया कि अगर अवतल दर्पण में कोई किरण, अवतल दर्पण में कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, देखो ये वाला प्रधान अक्ष है तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकलती है मेरे भाई? फोकस से निकल जाती है। ये पहला क्राइटेरिया होती है। अगर मैं बात करूंगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोले तो कनकेव मिरर, कौन सा मिरर मेरे भाई? कनकेव मिरर। ठीक है, आइएगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है मेरे भाई? उठा होता है। उठल तो उत्तल, धसल तो अवतल। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है, देखो अवतल दर्पण ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला परावर्तक सतह धसी रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये परावर्तक सतह धसा हुआ नहीं है। उत्तल दर्पण देखो ये वाला, ऐसे सोचना मेरे भाई, देखो ये वाला परावर्तक सतह ये उठा हुआ नहीं है, इसी के लिए हम इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। आइएगा सर, ये उत्तल दर्पण में जो है मेरे भाई, ये आपको प्रधान अक्ष है। ठीक है सर, ये उत्तल दर्पण का ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। ठीक है, चलिए आइएगा, ये प्रधान अक्ष है। अब जरा ऐसे सोचिएगा, जब ये प्रधान अक्ष है तो ये हमारा क्या होगा? पोल। पोल बोले तो ध्रुव होगा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, अगर कोई अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, ये प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है सर, अब सोचना हमने आपको क्या बोला है कि अगर अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर गई, लेकिन मेरे भाई इसको इस प्रकार से निकल जाना चाहिए था, इसको इस प्रकार से निकल जाना चाहिए था, इस प्रकार से, लेकिन नहीं। जब ये प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस अपने माध्यम में क्या होती है? इस माध्यम में इस प्रकार से क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है सर, आइएगा सर, इस प्रकार से ये क्या होती है? लौट जाती है। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये जो ये इधर से गया फिर वो इस प्रकार से लौट गया, क्या ये वाला जो आपको किरण है, क्या ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस प्रकार से ये आ रहा है? ये तो यही हमारा क्या होगा? फोकस होता है। ठीक है सर, आप सोचना, क्या ये फोकस इसका रियल फोकस है? नहीं मेरे भाई। क्या ये रियल फोकस है? नहीं मेरे भाई। क्या ये रियल में फोकस को काटा? हाँ, ये वास्तविक रूप से फोकस को काटा, ये काल्पनिक रूप से फोकस को काटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र कह देंगे। क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र कह देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, मैं आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। बस हमने अभी यहां तक में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो फोकस से निकल जाती है, इसे फोकस कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं, और हमने यही चीज आपको पढ़ाया है। ठीक है सर, आ जाना। अब ऐसे समझना कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है मेरे भाई, अच्छा आप देखना, किसी भी चीज को उत्तल दर्पण जो है सर वो अपसरित करती है। क्या करती है? अपसरित करती है, मतलब वास्तविक रूप से नहीं काटती है। ये वास्तविक रूप से काटा नहीं मेरे भाई, डॉट डॉट। हमने कल्पना किया कि ये वाला जो किरण है इस प्रकार से क्या हो रही है? जा रही है, लेकिन ये हकीकत रूप में जा रही है मेरे भाई, इसमें कल्पना करने की जरूरत है ये नहीं है, ये वास्तविक रूप से क्या हो रहा है मेरे भाई? फोकस से निकल रहा है। ये काल्पनिक रूप से फोकस से निकल रहा है, मतलब हम प्रतीत कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है वो यहां से निकल रही है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अब जो है सर वो आपको अवतल दर्पण का पूरा क्राइटेरिया, अब जरा आप सर अवतल दर्पण लिख करके डैश दीजिएगा। अवतल दर्पण में जितना चीज पढ़ने का होता है सर मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, आ जाना। देखो सबसे पहली बात है सर, अवतल दर्पण में आपको 1 नंबर में पॉइंट दे करके लिखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मेरे भाई वो 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है सर, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर का भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा छोड़ो ना, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, आ जाना,
प्रतिबिंब, ठीक है। आ जाना, देखो सर ये कुछ है नहीं, जरा ऐसे गौर करना। मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण लेता हूँ, ठीक है सर। जरा ऐसे सोचो ना, मेरे भाई रे जरा ऐसे सोचो ना, ऐसे नहीं आएगा, रुक जाओ। देखो ये हमारा क्या है सर, ए भाई ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। आ जाना सर, एकदम सर हम टू द पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये अवतल दर्पण है। अब जरा सोचना मेरे भाई, हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि ये जो होता है वो हमारा होता है अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष। क्या होता है मेरे भाई, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष होता है, ठीक है। चलिए जरा गौर कीजिएगा सर, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चल गया ना, इसको और जरा हम नीचे लाते हैं, ठीक है सर। रुक जाओ, रुक जा भाई, रुक जा रे, रुक जा भाई, रुक जा रे। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाना, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है सर। जरा ऐसे सोचना, ये हमारा क्या है, पोल है, मतलब ध्रुव है। अब आ जाना, देखो सर अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। हमने क्या बोला है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखा जाता है, तो वस्तु को 6 जगह रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। हम इसको ग्राफ बाई ग्राफ नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, कि प्रतिबिंब कैसे काटता है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप डायग्राम बता करके पढ़ाई दिखाइए कि प्रतिबिंब को कैसे काटा। नहीं सर, आपको यह पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपके एग्जाम ये पूछेगा मेरे भाई, आपके एग्जाम ये नहीं पूछेगा सर कि ये जब अनंत पे रखेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, मतलब डायग्राम बना करके बताओ। नहीं सर, आपका एग्जाम में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो सर आपसे यही पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएगा, ठीक है सर। जरा गौर कीजिएगा, देखो सबसे पहले हम आपके लिए सर अनंत पे एक वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है सर। कहाँ पे रख रहे हैं सर, अनंत पे आपके सामने में एक वस्तु को रख रहे हैं। जरा गौर करना, ये एक वस्तु आपको अनंत पे है। कहाँ पे है मेरे भाई, ये दिखना, ये ए बी एक वस्तु आपका अनंत पे है सर, ठीक है। आ जाना, ये ए बी, ये हमारा ए बी एक वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, ये फोकस है, ठीक है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है मेरे भाई, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आपको कहाँ पे बनाता है, फोकस पे बनाता है। हमने क्या बोला है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मेरे भाई वो कहाँ पे बनाता है, फोकस पे बनाता है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाएगा। वस्तु हमारा ए बी है तो ये हमारा बनाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है सर। आ जाना, ए डैश बी डैश, कहाँ पे ए डैश बी डैश, ए डैश ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। आ जाना, हमने आपको क्या बोला, जरा गौर करना। हमने बोला आपको कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाता है। हमने क्या बोला कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाता है। इसका क्राइटेरिया लिख लेना, वस्तु से बहुत छोटा कॉमा वास्तविक, वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक कॉमा तथा उल्टा होता है, तथा उल्टा होता है। जरा गौर करना, देखो हमने क्या बोला है सर कि जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाया। अच्छा देखो, वस्तु के ऊंचाई के अपेक्षा प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत छोटा है या नहीं है ना, बहुत छोटा है मेरे भाई। तो हमने ये लिखा है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनाएगा, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। एक नंबर में सर हमने एक नंबर का ये वाला आपको ये वाला क्राइटेरिया होगा, ठीक है सर। आ जाना, क्या होगा सर, ये होगा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो अगर आपका एग्जाम आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाएगा। वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, वो प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा। वस्तु ऊपर की है तो प्रतिबिंब नीचे होगा, ठीक है सर। इसका मतलब वो उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा बनाता है। ये वाला क्लियर हो गया सर। जरा आप लोग इसे लिख लीजिएगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, सभी को इसे लिख लिए होंगे। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, जरा गौर करना तुम। चलो इसको डिलीट करो, छोड़ो।
जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ, 1 नंबर की कहानी खत्म हो गया सर। अब जरा आना 2 नंबर पे। अब देखो सर, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। चलिए, अगर वस्तु को अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, हमने क्या बोला है कि अगर वस्तु को, ये देखो, ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु को, इसको कह दो तुम इसको कह दो तुम m और इसको n कह दो, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है कि ये वक्रता केंद्र और ये अनंत है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, ठीक है सर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मेरे भाई, वो प्रतिबिंब आपको बनाता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ए भाई आ जा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाता है। कहाँ बनाता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाता है, ठीक है सर। चलिए आइएगा, अब देखो, ये m और ये n है, तो ये हो जाएगा m डैश, ये हो जाएगा सर काहे भाई काहे भाई काहे भाई काहे, आ जाना, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपको m डैश n डैश, ठीक है सर। आइएगा, हमने आपको क्या बोला है, हमने बोला मेरे भाई कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, ये वाला वस्तु mn रखेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाएगा। ये कॉपी में नोट करो, और नहीं करेगा तो जेबे खोपचे में सर जी। फिर हमरा मत बोलना कि संदीप कुमार तुमने पढ़ाई भी नहीं किया। अरे वो हर चीज़ हम पढ़ाते हैं सर, जो आपका एग्जाम पूछता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, तो हमने क्या बोला है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मेरे भाई, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाता है। एक बार मेरे साथ बोलो ना सर, ताकि तुम बोलोगे ना सर, तो आपकी मम्मी पापा जब सुनेंगे ना आपको बोलते हुए, तो उनकी सपना पूरा होगा। तब वो कहेंगे नहीं कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। मेरे भाई जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई कर लो, ये जिंदगी जीने का दोबारा मौका नहीं मिलता है मेरे भाई। आ जाना, हमने क्या बोला है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाता है। अच्छा सर, आ जाना, ये वस्तु कैसा होता है सर, ये वस्तु की प्रकृति कैसा होता है? 2 नंबर में ये वस्तु की प्रकृति कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। कैसा होता है मेरे भाई? अच्छा, वास्तविक और काल्पनिक कैसे पकड़ेंगे? देखो, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब बनाया नीचे, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब बनाया नीचे, अगर मतलब उल्टा। और जब होगा उल्टा तो कहेंगे वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा क्या लगेगा मेरे भाई? उल्टा, ठीक है। आ जाना, अच्छा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा नहीं, ओनली फॉर वस्तु की अपेक्षा ये थोड़ा सा छोटा बना प्रतिबिंब, ठीक है। आ जाना, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के अनंत के बीच रखते हैं, सॉरी, आपसे अगर कोई पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु का जो प्रकृति होती है मेरे भाई, वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आ जाना, और ये प्रतिबिंब जो होता है मेरे भाई, वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया। मैं आपको जरा लेकर के आता हूं सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो जरा सोचना सर, दिल से सोचना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अगर अब वस्तु को रखेंगे कहाँ पे हम? तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे, ठीक है सर। आइएगा, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है मेरे भाई, वो वक्रता केंद्र पे ही बनाता है, ठीक है सर। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मेरे भाई, वो वक्रता केंद्र पे ही बनाता है। मान लो कि वस्तु का जो प्रकृति है मेरे भाई, वो मान लो है ये P है और ये हमारा Q है, तो ये बनाएगा Q डैश, ये बनाएगा P डैश, ठीक है सर। आ जाना, आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पास रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पास ही बनाता है, वस्तु के समान आकार का बनाता है। यह प्रतिबिंब लिख लेना, 3 नंबर में लिख लेना, 3 नंबर में डैश देकर के लिख लो। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, कौमा। अब देखना, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, एकर मतलब उल्टा। और जब उल्टा तो होगा, जरा तुम हंसकर बोलो ना
मुझे भी प्यार हो जाए। हमने क्या बोला है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र के पास रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पास ही बनाएगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र के पास रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पास ही बनाएगा, वस्तु के समान आकार का बनाएगा। वस्तु यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के समान आकार का होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। 3 नंबर में लिख लिया सर। चौथा नंबर में जरा आना मेरे भाई, ठीक है सर, चौथा नंबर में जरा आना सर, ठीक है। देखो 4 नंबर में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे सर फोकस, ये देखो यहाँ पे सोचना, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु को रखेंगे मेरे भाई फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। आप देखना, जब वस्तु को रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो S, ठीक है। आ जाना, हमने आपको क्या बोला है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा मेरे भाई, वो जो प्रतिबिंब होगा वो बनाता है ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनाता है, ठीक है, वस्तु से क्या बनाता है, बड़ा बनाता है मेरे भाई, ठीक है। यानी ये RS है तो ये हो जाएगा R'(S'), ठीक है सर। आ जाना, हमने आपको क्या बोला है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनाएगा, वस्तु से बड़ा है। देखो ये वस्तु से बड़ा है, अच्छा वस्तु ऊपर तो प्रतिबिंब नीचे, और जब वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे एकर मतलब उल्टा, और जब उल्टा एकर मतलब वास्तविक, ठीक है सर। आ जाना, तो 3 नंबर नहीं 4 नंबर में लिख लेना, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, कॉमा ये उल्टा होता है, और जब उल्टा होगा तो यह क्या होगा, उल्टा तथा, और जब उल्टा होगा तो क्या होगा मेरे भाई, वास्तविक होगा, ठीक है सर। यहां तक किसी को दिक्कत। 4 नंबर में आपको क्या लिखना है कि जब वस्तु को 4 नंबर में आपको लिखना है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनाता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर इसमें दिक्कत है तो शादी में खूब दिक्कत होगा सर। हाँ सोचो शादी में कितना थोड़ा दिक्कत होगा। एक जब दिक्कत है सर तो आ जाना सर जरा। अब इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर के चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना। 5 नंबर में जरा गौर करना सर। जब वस्तु को कहाँ पे, जब वस्तु को सर, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, आ जाइएगा। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे सर तो उस वस्तु का मान लो इसका नाम दे दिए हम बाई और जेड हम नाम दे दिए इसका, ठीक है। आ जाना। ये बाई है, ये क्या है मेरे भाई, ये बाई है, ये आपको वाई है और ये हमारा क्या है जेड है। तो इसको हम अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, इसका प्रतिबिंब बनाता है अनंत के पास। कहाँ बनाता है मेरे भाई, इसका प्रतिबिंब बनाता है अनंत के पास, ठीक है। कहाँ बनाता है, अनंत पे। ये जेड वाई है तो ये हो जाएगा जेड डैश, आ जाना। ये हो जाएगा जेड डैश, ये हो जाएगा हमारा बाई डैश, ठीक है। आ जाना। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको अब बोलना चाह रहा हूं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनाता है, वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बनाता है। क्या वस्तु इतने गो रे और प्रतिबिंब इतना गो नहीं है, वस्तु इतने गो प्रतिबिंब इतना गो, एकर मतलब की है वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे, एकर मतलब उल्टा, और जब उल्टा एकर मतलब सर्वो वास्तविक होगा, ठीक है सर। आना। तो 5 नंबर में लिख लेना, यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है, ठीक है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, उल्टा तथा क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है सर। आ जाना। 5 नंबर तक यहां तक क्लियर हो गया।
अब इसमें एक जगह वस्तु को और रखा जाता है, तो आपको 5 नंबर में पता है क्या लिखना है? 5 नंबर में लिखना है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस के पास रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनाता है मेरे भाई? तो अनंत पे बनाता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, तथा उल्टा एवं क्या होता है? वास्तविक होता है मेरे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता देना सर, ठीक है। चलो आना, गर्दा गर्दा मचा देना है सर, ठीक है। क्या करना है? गर्दा गर्दा मचा देना। अरे पढ़ाई में वो मजा क्या जब पसीना ना जाए मास्टर को, तो हाँ काहे ऐसा पढ़ाई करेंगे? नहीं कराएंगे सर। आज से संदीप कुमार भौकाल का रूप आ गया है, ठीक है सर। आज से आपका एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे मेरे भाई। आपका A to Z क्लास लेंगे और A to Z कंटेंट के साथ आपका पूरा सिलेबस हम आपकी मुट्ठी में डाल देंगे। ये मेरा संकल्प है मेरे भाई, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, ये संदीप कुमार के प्रति जो आप सबने इतना प्यार दिया, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा 5 नंबर में 6 नंबर में देखिएगा सर, ठीक है। चलो एक बार सर जरा आपने ठोक के शेयर कर देना सर, ठीक है, और इस क्लास को पूरा करते रहना है, ठीक है। आइएगा, इसमें एक जगह और वस्तु को रखा जाता है। इसमें जब वस्तु को इसमें जब वस्तु को इसमें इसमें जब वस्तु को इसमें जब वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, इसको मान लो क्या पता है? इसको मानना पड़ेगा सर ये IH, ठीक है सर, I और H मान लो, आ जाना, I और H मान लेते हैं। एक वस्तु है जिसको हम रखे हैं ध्रुव और फोकस के बीच, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे। कहाँ मेरे भाई? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है सर, आ जाना। ये हमारा क्या है? HI है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? I डैश और इसको क्या लिखेंगे? H डैश, आ जाना। हमने आपको क्या बोला है? हमने बोला मेरे भाई कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कने दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनाता है, ठीक है। तथा अब सोचना, वस्तु ऊपर की ओर तो प्रतिबिंबो ऊपरे की ओर। अरे वस्तु ऊपर की ओर कर मतलब प्रतिबिंबो ऊपरे की ओर, और जब वस्तु ऊपर की ओर और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर, इसका मतलब सीधा, और जब होगा सीधा तो मार देंगे खोपचा में काल्पनिक, ठीक है सर, आ जाना। हमने आपको 6 नंबर की तरफ आपको क्या लिखना है सर? यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनाता है तथा सीधा एवं काल्पनिक होता है, हमने क्या बोला मेरे भाई? क्या बोला हमने बोला आपको सर कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या होगा मेरे भाई? तो दर्पण के पीछे काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्यों होगा? क्योंकि यह है सीधा। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब देखो सर, मैं आपसे एक बार पूछूंगा सर, इसको जरा 6 नंबर में नोट कर लेना कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। बहुत बड़ा मत लिखना है मेरे भाई, अरे बड़का भाई बहुत बड़ा मत लिखना, वस्तु से बड़ा लिखना, ठीक है सर। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? मैं आपको इसको बंद करके एक बार आपसे पूछूं, आंख बंद मत करना, आंख खुला रखना, मेरा चेहरा देखना, तुमको अभी हमसे प्यार हो जाएगा। आ जाना सर। आपसे अगर कोई पूछ देगा, हम आपके एग्जाम पूछ ले है आपका बुकवा मेरी, हाँ इसमें पूछ ले, देखो क्वेश्चन वो करवाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछ लिया है। आपसे कोई पूछेगा हम पढ़ा देंगे तुम भूल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे सर, काहे को ऐसा होगा रे, ठीक है सर। आ जाना सर, जरा देखना, गौर से समझना। अगर आपसे कोई पूछेगा सर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का प्राकृति क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, आ जाना। आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? तो अनंत पे। जब वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो बनाएगा कहाँ पे मेरे भाई? फोकस पे बनाएगा। अनंत पे रखेंगे वस्तु अनंत पे है, अब बनाता कहाँ है? फोकस। प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा, आ जाना। अच्छा, वस्तु ऊपर की ओर तो प्रतिबिंब नीचे की ओर, एक मतलब उल्टा।
और तथा क्या होगा मेरे भाई, वास्तविक। जब उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे, वास्तविक। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनाता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनाता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है सर, ठीक है। चलो आ जाना सर, अब देखना सर, जरा ऐसे सोचना जरा इसको। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम, आपसे कोई पूछ देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे। जरा कमेंट कर देना मेरे भाई कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उस वस्तु का भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा मेरे भाई, तो ये प्रतिबिंब जो होगा मेरे भाई वो उल्टा होगा। क्या होगा मेरे भाई, उल्टा होगा। और ये जब उल्टा होगा तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये वास्तविक होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र के पास तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और उल्टा होगा। और जब उल्टा होगा तो मार देंगे खोपचा में वास्तविक। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ। एक चीज और हम आपसे पूछेंगे सर, एक चीज और हमसे आपसे पूछेंगे कि जब वस्तु को फोकस तथा पोल बोले तो ध्रुव के बीच रखेंगे, जब वस्तु को कहां पे, वस्तु को कहां पे मेरे भाई, वस्तु को मेरे भाई आ जाना, वस्तु को कहां पे मेरे भाई, जब वस्तु को हम रखेंगे कहां पे पता है, ध्रुव और फोकस के बीच। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा ना रे बबुआ, सिर्फ बड़ा। आ जाना। और कैसा, तो सीधा। और जब होती सीधा तो मार देंगे काल्पनिक मेरे भाई। कैसे मार देंगे सर, काल्पनिक मार देंगे। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना सर, ठीक है। आ जाना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए सर। अब आना, मैं आपको पढ़ा देता हूं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखो वस्तु को दो ही जगह रखा जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु को कितने जगह रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कितने जगह रखा जाता है, 3 जगह रखा जाता है। अच्छा इसमें एक चीज और पूछ लो। आ जाना सर, अब मैं आपको एक बात नोट करके लिखाना चाहता हूं, जरा आप नोट करके एक बात समझिएगा। आप एक नोट करके एक बात समझिएगा मेरे भाई कि अवतल दर्पण में वस्तु 3 तरह का बना है। रे मेरे भाई शिद्दत से समझना, अवतल दर्पण में वस्तु 3 टाइप का बना है। एक ऐसा वस्तु बना है जो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बना है, एक ऐसा प्रतिबिंब बना है जो वस्तु से छोटा भी बना है, एक ऐसा प्रतिबिंब बना है जो वस्तु से बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब बना है। यानी कहने का सेंस है कि अवतल दर्पण में 3 टाइप का प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का कितने जगह कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो 3 तरह का प्रतिबिंब बनते हैं। पहला, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है, वस्तु के बराबर का भी प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन मेरे भाई आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में, लिख लेना जरा, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा कॉमा बराबर तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है सर। आ जाना, ये बात नोट कर लेना। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो अवतल दर्पण है, ठीक है सर। आ जाना। चलो कोई दिक्कत, अच्छा ये भी लिखाइए, इतने छोड़ो। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखा जाता है, ठीक है। आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन गाली दिया रे, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसे नोट कर लेना। हमने क्या लिखा है कि अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, बराबर और तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये भी नोट कर लो सर जी, इसको काहे हम लोग भूलेंगे। जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, सफलता पाना है सर जी तो तकलीफ तो होगी ना। इतनी आसानी से सफलता थोड़ा ना मिल जाता है रे, इतना आसानी से सफलता मिल जाता तो कोई उस पॉलिटेक्निक कर लेता सर। नहीं मेरे भाई, तड़प करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लिख लो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा
वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। चलो यहां पर नोट कर लेना सर, मैं आपको 2 मिनट टाइम लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा प्रतिबिंब है, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आपसे कोई पूछेगा कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो समतल दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा दर्पण है, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो उत्तल दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा नहीं मेरे भाई, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर का भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलो आ जाना सर, अभी मेन टॉपिक हमको पढ़ाना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। बट आपको हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। चलिए जरा आइएगा सर, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा मेरे भाई, लेकिन एक ही क्लास में आपको हम पूरा इस चैप्टर को कर देंगे धुआं धुआं, ठीक है सर। जरा पेशेंस बना करके रखना मेरे भाई, और ये टाइम आपका कीमती टाइम है मेरे भाई, जो आपके सिलेक्शन में आपको झोंकना पड़ेगा सर, ठीक है। ये ऐसा टाइम है जो आपके सिलेक्शन में आपको सबसे बड़ा अहम रोल हिस्सा देगा, ठीक है सर। आप पीछे क्या पढ़े वो भूल जाओ, अब क्या पढ़ने वाले हो उसे याद कर लो सर, क्योंकि सफलता चंद सेकेंड में नहीं मिलता मेरे भाई, सफलता पाने के लिए सर कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। कहता है ना सर, कहता है ना कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की, सफलता पाने के लिए कई रातों बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। मेरे भाई सफलता इतना आसानी से नहीं मिल जाता है मेरे भाई, रात भर करिएगा बाबू सोना, कहिएगा दिन में कि हमको पढ़ाई करना है, नहीं हो पाएगा सर। जिंदगी में कोई दो काम में से एक काम होगा, ठीक है। इसलिए सर मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे सर तो पॉकेट भर जाएगा, और जिस दिन पॉकेट भर जाएगा मेरे भाई उस दिन तुम्हारे पास लड़कियां भी भर जाएगी, ठीक है सर। आ जाना, मौज कर दिया मास्टर, आ जाओ। देखो सर ये भी नोट कर लो कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है सर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो सर कहता है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर सीधा और आभासी, आभासी का मतलब होता है सर, ये आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक, तथा अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है मेरे भाई, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब वस्तु को अनंत पर है, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है और सीधा बनाता है और आभासी तथा अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु अन्य किसी भी स्थान पर हो, कहता है उत्तल दर्पण में वस्तु को दो ही जगह रखा जाता है, एक अनंत पे रखा जाता है और दूसरा जो है सर वो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख सकते हो तुम। हमने क्या बोला है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को दो ही जगह रखा जा सकता है, ठीक है। एक अनंत पे रखा जा सकता है और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे सर कि वस्तु अन्य किसी भी स्थान पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, ठीक है। अगर फोकस ध्रुव और अनंत के बीच अगर कहीं पे भी रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनाता है। कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे, फोकस और दर्पण के मध्य सीधा आभासी एवं वस्तु के छोटा बनाता है, ठीक है। मतलब आभासी और वस्तु से क्या बनाता है, छोटा बनाता है, इसको याद कर लेना, हालांकि ये पूछता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अब हम लोग पढ़ेंगे सर अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है जरा गौर करना सर। कहता है क्या सर कि दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कहता है सर कि छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, दाढ़ी होता है छोट छोट और देखना है आईना में बड़ा बड़ा कि कहाँ छूटा शर्मा जी, कहीं छूटा ना जो शर्मा जी है वो गुस्साना मत, ठीक है। मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हारा यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है, आ जाना। और जिस सैलून में अवतल दर्पण लगा होगा ना सर, कनकेव मिरर, उस सैलून का थोड़ा सा रेट जो होगा सर वो हाई होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो मार्केट में थोड़ा सा महंगा बिकता है, ठीक है सर। आ जाना, आओ। हम लोग अपने घर में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो हम लोग अपने घर में समतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग का जितना बड़ा नाक है उतने बड़ा दर्पण में दिखाई देता है। अगर हमारा नाक है 2 इंच का और दर्पण में दिखाई दे रहा है 10 इंच का, एक मतलब वो दर्पण अवतल दर्पण है,
ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, क्योंकि दाढ़ी होता है छोट छोट, देखना है बड़ा बड़ा, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर करके भी बनाता है। ठीक है, आ जाना। कहता है नाक, कान एवं गले की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखो सर, नाक, कान, गाल, ये सब जो होता है ना सर, देखो नाक होता है छोट छोट चीज अंदर में, तो नाक का जब इलाज करेगा, कान का इलाज करेगा, गले की जांच करेगा, तो ऐसे केस में डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है सर, आ जाना। परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके, परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है परावर्तक के रूप में। ठीक है, आ जाना। परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परावर्तक के रूप में किया जाता है और परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। चलो इसे जरा नोट कर लेना सर। ठीक है, आइएगा। दूसरा है सर उत्तल दर्पण का उपयोग। हम लोग बाइक चलाते हैं, हम तो बाइक नहीं चलाते सर, क्योंकि मुझे चलाने आती नहीं है। ठीक है, तुम लोग को आता होगा, तुम लोग तो 80 की 90 के स्पीड में रहता होगा। ठीक है, लेकिन सर बाइक ना, मतलब ना चलाओ, ये गड़बड़ बात है चलाओ, लेकिन सर कंसेशन में चलाओ। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है सर कि उत्तल दर्पण के उपयोग, कहता है सर उत्तल दर्पण को वाहन में चालक को पीछे तथा बराबर के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, गाड़ी के, इसको साफ शब्दों में लिख दो, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे नोट कर लेना। ये जो लिखा है ना सर, ये टेढ़ कुबड़ लिखल है टाइपिंग वाला। ठीक है, आ जाना। तुम साफ शब्दों में लिख लो कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि यही बात लिखा हुआ है वहां पे भी, आ जाना। यहाँ पे भी यही बात लिखा हुआ। ठीक है, हमने वहाँ पे भी यही बात लिखा है। हमने क्या लिखा है जरा गौर करना। हमने लिखा है सर कि उत्तल दर्पण को वाहनों में चालक को पीछे तथा बराबर के वाहनों को देखने के लिए, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, हुई 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 गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी के पीछे में सर एक दर्पण लगा रहता है ड्राइवर के बगल में। वो ये दर्पण क्यों लगा रहता है, वो आईना क्यों लगा रहता है, क्योंकि पीछे वाला गाड़ी को देखने के लिए कि पीछे वाला गाड़ी कितना ओवरटेक कर रहा है। डाल दिम गियर ओवरटेक हो जाई ठीक है सर, आ जाना। आगे वाला देखना 2 नंबर की तरफ। कहता सड़क पर लगे लैंपों में पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब जरा आइएगा सर न्यूमेरिकल की दुनिया में। ठीक है सर, किसकी दुनिया में, न्यूमेरिकल की दुनिया में। थोड़ा सा न्यूमेरिकल का कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल बनेगा, वरना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा रे भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, बिना कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बनवे नहीं करेगा। ये सिंपल फंडा, सिंपल रूल, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना सर आपको कुछ कॉन्सेप्ट और रूल होना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी तुम जब न्यूमेरिकल बनाते होगे ना सर, तो तुम्हारे गुरुजी ना फोकस को कभी कभी नेगेटिव 20 सेंटीमीटर मान लेता होगा, कभी वस्तु दूरी को पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर मान लेता होगा। ये कैसे होता है, यही तो समझना है रे, यही तो कोई नहीं पढ़ाता रे बकलूला। हाँ, बकलूला मतलब प्यार से बोलते हैं, गुस्सा मत हो जाना, गुस्सा हो जाओगे तो हमको क्या करोगे। ठीक है सर, देखो सर, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा ना सर, ये क्लास हमने बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से हमने लिया मेरे भाई, और मेरा कोशिश है कि आपको सभी चैप्टर को इसी प्रकार से मैं आपको फोड़ दूंगा सर मेरे भाई। यूट्यूब पे हम आपको पूरा सिलेबस आपके मुट्ठी में डाल दूंगा सर। ये पहला ऐसा चैनल होने वाला है सर यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे की बात कर रहा हूँ सर, कोई पेमेंट नहीं मेरे भाई। और जिनको पेड कोर्स में जुटना है सर, तो आप पेड कोर्स में जुट सकते हैं, उसका भी प्रमोशन करिए देते हैं। देखो सर, आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एसके साइंस क्लासेस ऐप। ठीक है सर, जहां पे आपको मिलेगा विजेता बैच। विजेता बैच का मकसद ही आपका है सिलेक्शन। ये वीडियो सर आपको विजेता बैच में भी देखने को मिलेगा सर, ये वाला क्लास। ठीक है, बाकी और सभी क्लासेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आ जाना। वहां पे जिसका फी है मात्र 399 रुपया मेरे भाई। तो जिन लोगों को ये कोर्स खरीदना है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एसके साइंस क्लासेस ऐप। रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वो सब डाल देना बना करके पासवर्ड उसवर्ड। इसके बाद सर जब ऐप को खोलेगा तो वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं सर, तो उसके सुविधा के लिए हमने आपके लिए एक नंबर को लॉन्च किया है सर। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको 399 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को रजिस्टर कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा मेरे भाई। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन चुटकियों में देते रहना सर। ठीक है सर,
अच्छा, इतना ही से नहीं होगा रे मेरे भाई, सिलेक्शन देने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जो सपनों में सोचता है उसे हकीकत बनाना पड़ता है मेरे भाई। आ जाना, हमने आपके लिए लेकर के आया है सर 1500 गेस क्वेश्चन। ये 1500 गेस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ है और हमने पूरा अपने हाथों से लिखा। सोच सकते हो सर इतना कौन करता है? सर मैं किया हूं। और पिछले बार हमने मात्र 800 क्वेश्चन दिए थे मेरे भाई, और 800 में से डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन लड़ा था सर। और अब की बार हमने 1500 दिया, लेकिन 1500 में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए ना। हम इसको कर दिए हैं 1200 गेस क्वेश्चन, और विथ सॉल्यूशन हमने अपने हाथों से डाला मेरे भाई। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, और बहुत सारे बच्चे खरीदें, इसलिए सर इसका फी को हम घटा नहीं रहे हैं। ठीक है सर, आ जाना। जिन लोगों को लेना है सर तो इसको 99 रुपया देना पड़ेगा सर। आप इस पीडीएफ को खरीदेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सच में ये पीडीएफ 99 रुपया लायक है। मेरे भाई 2 दिन फोकचा मत खाना मेरे भाई, 2 दिन आमलेट बना करके मत खाना, 2 दिन रोल मत खाना मेरे भाई, लेकिन सर आपका ये पीडीएफ आपका जिंदगी संभाल देगा मेरे भाई, क्योंकि हमने अपनी भाषा से इसमें सोल्यूशन किया। जिनके पास फोन नहीं है बड़ा, ये पीडीएफ जाकर के निकलवा लो, और पूरे क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन हमने कर दिया है। पूरे क्वेश्चन को एक बार जाकर के तुम धुआं धुआं कर दो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो गया ना मेरे भाई, तो फिर कमेंट बॉक्स में आकर के गाली देकर के चले जाना। इतना चैलेंजिंग लाइफ लेकर के कौन यूट्यूब पे बोलता है मेरे भाई? अगर कोई है तो बता देना सर जी। ठीक है सर, जिनको लेना है सर तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास हम पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, आप मजे मजे में पढ़ते रहिएगा। ठीक है सर। हाँ, जो आपके छोटे भाई हैं सर, तो हमने क्लास 10th का बैच लॉन्च कर दिया। शाम को 8 बजे यूट्यूब पे डेली क्लासेस होते हैं। ठीक है, चलिए सर आइएगा सर, अब न्यूमेरिकल की दुनिया में आते हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए सर एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, मान ना रे बकलोला लिया, आओ ये अवतल दर्पण है सर। अब जरा सोचना, दिल से सोचना सर, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ, ये अवतल दर्पण क्या क्या है मेरे भाई? तो ये अवतल दर्पण का आपको है प्रधान अक्ष। ठीक है सर, आ जाना, जरा सोचना सर, दिल से सोचना, दिमाग से मत सोचना। ये फोकस है मेरे भाई, और ये हमारा क्या है? तो वक्रता केंद्र है। ठीक है सर, आ जाना। ये हमारा क्या है? ध्रुव है मेरे भाई। जरा ऐसे सोचना सर जी, मैं आपके लिए कुछ बताता हूँ। ठीक है सर, कुछ समझा रहा हूँ आपके लिए सर, जरा गौर करना। देखो सर, मैं आपके पास कुछ बताने वाला हूं सर। ये हमारा बाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है सर, आ जाओ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा बाई एक्सिस है, ये बाई डैश एक्सिस है। बिना बिना डैश तरफ प्लस होता है, बिना डैश तरफ प्लस होता है, डैश तरफ माइनस होता है, डैश तरफ माइनस होता है। आप जरा सोचिएगा सर, आप जरा सोचिएगा, क्या ये अवतल दर्पण जो हमने बनाया है इस प्रकार से बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है ना इस प्रकार से। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से इधर जितना भी दूरी रहेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यानी कहने का सेंस है ये ध्रुव से इधर जितना भी दूरी होगा वो सबका सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये ध्रुव से इधर का जितना दूरी होगा वो सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप जरा बताइएगा सर जी कि ये ध्रुव से फोकस इधर है। देखो सर, यहाँ पे ऐसे सोचना, ऐसे सोचो ना सर, ऐसे रहो ना, छोड़ो ना, आ जाओ, ऐसे है ना सर, यहीं से है ना, मान लो। अब देखो सर, यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है सर? ऐसे सोचना। देखो सर, यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है? देखो यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ हमारा ये क्या है? तो फोकस है। ये हो गया फोकस दूरी। लेकिन यहाँ से यहाँ फोकस है, लेकिन फोकस दूरी कैसा है? तो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव से इधर का दूरी है। अरे भाई, ध्रुव से इधर का दूरी है, तो ध्रुव से इधर का जितना भी दूरी होगा वो सारा का सारा नेगेटिव होगा। यानी कहने का सेंस है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। रे दाई, देखो ना, समझ में आया कि नहीं आया? अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आ जाना सर, अब जरा सोचना ऐसे सर, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या होगा सर? ऐसे सोचना, ये वक्रता केंद्र है मेरे भाई, तो ये वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर लिखते हैं। अब सोचो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो ये ध्रुव से इधर की दूरी है, तो इधर का दूरी सबका सब निगेटिव होगा। यानी कहने का सेंस है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर। ठीक है सर, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है सर, आ जाना। अब जरा गौर करना, आप जरा गौर करना सर, मैं आपको ऐसा ही लिखा देता हूं, मैं आपको ऐसा ही लिखा देता हूं सर। अब सोचना, हमने जितना वस्तु रखा तो सबका सब वस्तु हमने इधर ही रखा।
अरे भाई सुन ना रे बकलोला, हाँ देखो हमने जितना वस्तु रखा उस सबका सब वस्तु हमने इधर ही रखा, यानी कहने का सेंस है कि अवतल दर्पण में सभी वस्तुआं दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है सर, क्योंकि अवतल दर्पण में हमने जितना वस्तु रखा सबका सब इधर ही रखा। ठीक है सर, आ जाना, सबका सब हमने क्या किया, इधर ही रखा। यानी कहने का सेंस है कि मान लो हमने एक वस्तु को यहाँ पे रखा। ठीक है सर, आ जाओ, हमने एक वस्तु को यहाँ पे रखा। अब सोचो जब वस्तु को हमने यहाँ पे रखा तो ये वस्तु का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ये वस्तु का दूरी यहाँ से यहाँ होगा। अब वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, इसको मान लो a और ये b है। अब देखो ये फोकस है और इसको आगे लेकर के जाएंगे सर तो ये अनंत है। ठीक है सर, आ जाना, ये अनंत है तो ये ध्रुव सॉरी ये वक्रता केंद्र और ये अनंत के बीच हम यहाँ पे एक वस्तु रखे तो मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। ठीक है सर, आ जाना, मान लो प्रतिबिंब कुछ देर के लिए यहाँ पे बना। ठीक है, अब सोचना तो ये u क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सोचना जब प्रतिबिंब इधरे बन रहा है एक मतलब है सर जी कि ये प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कहने का सेंस है सर, कहने का सेंस है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, ये माइनस भी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस भी होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस भी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है सर, आ जाना, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा तो दर्पण के पीछे वाला दूरी क्या होगा सर, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप ये समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या की दूरी ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है और हमेशा वस्तु प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगा। लेकिन एक जगह प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगा, कब, जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे तब। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार सर इसे जरा नोट कर लेना सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ देगा न्यूमेरिकल में, हम अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, आ जाओ, लेकिन सबसे पहले आप इधर आ जाइएगा दर्पण सूत्र की तरफ। अच्छा, उत्तल दर्पण का भी बात लिख लो। उत्तल दर्पण में सर हमें ये बात समझ लेना, जरूर आओ ना, देखो इधर ही सोच लो। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार। अब देखो सर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में देखो फोकस उधर होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका कहने का सेंस है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है मेरे भाई वो निगेटिव होता है, वक्रता त्रिज्या भी इधर होता है। यानी कहने का सेंस है, सॉरी पॉजिटिव होगा, इधर का जितना भी दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर से इधर का जितना भी दूरी होगा वो निगेटिव होगा। तो इसका फोकस हो गया पॉजिटिव उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दूरी पॉजिटिव हो गया। लेकिन उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु इधर ही रखा जाता है, तो दोनों केस में वस्तु का दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी सर वो डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब एक जगह इधर बनाता है, एक बार इधर बनाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या कर देना, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना, कोई दिक्कत? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या की दूरी धनात्मक होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होता है। ठीक है सर, अब हम आपको थोड़ा सा लेकर आते हैं सर सूत्र की तरफ। ठीक है, देखना भाई देखना तू, आओ अब देखना सर दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। देखो आपको पता है सर आपको न्यूमेरिकल आपसे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला थ्योरी कोई नहीं देता है तुमको। हाँ, न्यूमेरिकल आपसे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला थ्योरी ने तुमको कोई पढ़ाता है। न्यूमेरिकल वाला थ्योरी ऐसा होता है, देखो हम थ्योरी करवा रहे हैं न्यूमेरिकल वाला, अगर आपसे एक न्यूमेरिकल छूट गया ना मेरे भाई तो मेरे को तुम छोड़ देना। सर चैलेंजिंग वाला लाइफ वाला हम क्लास लेते हैं सर, बदल देंगे तस्वीर न तो छोड़ देंगे पढ़ाने हम। हमारे एक एगो सिद्धांत होता है सर, आपको मूर्ख बनाने का मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है सर, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि अगर आपको हम अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं सर तो आपका कचरा चुनने वाला भी इंसान आपको हम नहीं बना सकते, ये मुझ में कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना सर, देखो आओ ये दर्पण सूत्र क्या होता है सर, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है सर, आ जाइएगा, ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां ये f जो है मेरे भाई वो आपको है सर ये फोकस दूरी, ये है क्या मेरे भाई, फोकस दूरी। ठीक है, आइएगा, ये v क्या है, तो ये v जो है मेरे भाई वो आपका है प्रतिबिंब की दूरी। नो 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 नो, जरा हंसकर बोलो ना। आओ ये u क्या है मेरे भाई, तो u जो है सर वो आपको है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी है मेरे भाई, वस्तु की दूरी। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। यानी कहने का सेंस है फोकस दूरी ये हो गया f, भी हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी यानी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आ जाना, ये वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है सर, आ जाना, u हमारा हो गया। किसी को कोई दिक्कत? हमें हमेशा कितना पता है कि कहेगा जब उत्तल दर्पण रहेगा तो यहाँ माइनस कर देना, अवतल दर्पण रहेगा तो प्लस कर देना। कुछ ना होता है, एक एक फॉर्मूले याद रखना, इन्हें उन्हें मत जाना, एक एक फॉर्मूला याद रखना। जब बोलेगा दर्पण सूत्र तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना।
ठीक है। लेंस सूत्र बोलेगा तो अगर मैं खाली माइनस कर देना, ठीक है, आ जाना। इसी में एक चीज और हम लोग को पढ़ने का होता है जिसको हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं मेरे भाई? आवर्धन। थोड़ा सा आवर्धन को हम लोग देखते हैं। आवर्धन बोले मेरे भाई तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोले सर तो एम। आवर्धन बराबर होता है मेरे भाई माइनस भी बट्टा यू। आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बट्टा यू, ठीक है। यानी एम बराबर होता है मेरे भाई माइनस भी बट्टा यू, और इसी को हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और बट्टा वस्तु की ऊंचाई h1, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे माइनस मत देना, इसमें ऊंचाई में माइनस मत देना, ऊंचाई में माइनस मत देना मेरे भाई, ऊंचाई में आ जाना। H2 बटा क्या कर देना? H1 कर देना सर, ठीक है। इसे याद कर लेना जरा, ठीक है, आ जाना। कहेगा सर ये H2 की हो H1 की हो, हमरा बुझे भी नहीं किलो मास्टर। आओ हम तोरा बुझाते हैं, देख आ जाना सर। ये देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो इसको कह दो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो इसको कह दो H2। ये वस्तु की ऊंचाई है ना, तो इसको कह दो H1। मैटर खत्म हो गया। अब आ जाना, ये दो चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु की दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन बोले सर तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बराबर होता है माइनस v बट्टा यू बराबर h2/h1। सर हमरा ही ना बुझेलो पूरा सुनो इधर देखो सर कैसे बुझाएगा। ये जो v है मेरे भाई वो आपका प्रतिबिंब की दूरी है, u हमारा वस्तु की दूरी है, m मैग्निफिकेशन बोले तो आवर्धन है, ये h2 जो है मेरे भाई वो आपका है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, आ जाना। बटा हमारा H1 जो है मेरे भाई वो आपका है वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? ये है आपका वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेकर के आता हूं न्यूमेरिकल की दुनिया में सर, ठीक है। किसकी दुनिया में सर? ये न्यूमेरिकल की दुनिया में, ठीक है। अच्छा आइए जरा न्यूमेरिकल की तरफ सर। न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखना है सर, धीरे धीरे क्वेश्चन को अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा। कहता है क्या सर कि प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन चैप्टर का नाम है। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है? अच्छा कौन सा दर्पण है जो समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है, मतलब विचलित कर देता है? आ जाना सर, कौन सा दर्पण है? ऐसे सोचना, देखो सर ऐसे सोचना, ऐसे सोचना मेरे भाई। आओ देखो इधर, देखो सर यहां से प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन इस सतह पे पड़ने के बाद इस इधर से मुड़ जाती है, मतलब जिस दिशा में आया उसी दिशा में चल गया। ये क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई? ये क्या कर देता है सर? तो ये आपको समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है। यानी कहने का सेंस है कि रियल रूप में नहीं काटता है, ये रियल रूप में नहीं काटता, ये अपसरित कर देता है। तो जब बोलेगा अपसरित, जब बोलेगा अपसरित, जब बोलेगा अपसरित तो मार देना उत्तल दर्पण। कौन दर्पण मेरे भाई? उत्तल दर्पण। अब कंठा दर्द करने लगा सर, है किसी में हिम्मत? सर सिलेक्शन यहां से होगा। बस मेरे भाई मेरी मेहनत को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना, ठीक है। हमने जितना मेहनत करता हूं मेरे भाई उसको थोड़ा सा अधिक ऊंचाई तक ले जाना। बस मेरा सपना है मेरे भाई कि आपको बेहतर इंसान बना देना, ठीक है सर। सिलेक्शन तो दिलाना ही है मेरे भाई, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस का मतलब ही तो है रिजल्ट मेरे भाई, ठीक है। सिलेक्शन तो दिलाऊंगा सर, सिलेक्शन के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनाने का काम करूंगा सर। अच्छा इंसान आप कब बन पाइएगा? जब सर आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा, क्योंकि कहता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा ना उतना दहाड़ेगा, ठीक है। कितना को तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस होता क्या है, और आ गया भौं भौं करने। सर जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, अपने आप को बड़का मानता है सर। बात यह है कि संदीप कुमार पहले से ऐबे नहीं किया था, उम्र ये कम है, पहले से आ जाते हैं ना तो धुआं धुआं कर देते हैं। चलिए आओ सबको शेयर करना पड़ेगा सर, मेहनत आपके लिए करते हैं ना तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ करना पड़ेगा सर, तो ठोक दो ना शेयर, ठीक है सर। आ जाओ यहां तक किसी को दिक्कत? बोलेगा अपसरित तो अपसरित बोलेगा तो मार देना उत्तल, ठीक है। आ जाना। इसी में अगर अपसरित की जगह बोलेगा सर अपसारी, अगर बोलेगा अपसारी तो अपसारी बोलेगा तो मार देना घपसना अवतल दर्पण, ठीक है सर। चलिए हमसे पूछा है कि अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच, अच्छा सॉरी अपसारी मतलब पता है क्या सर? मतलब वस्तु को वो साइड अपसारी रखने के लिए, देखो सर ऐसे ऐसे सोचना। ये हमारा देखो ये फोकस था,
ये हमारा क्या था, ध्रुव है। ये दोनों के बीच हमारा किरण को क्या करता है, अपसरित कर देता है, ठीक है, अपसारी कर देता है। तो अपसारी मतलब कहाँ, तो फोकस और ये ध्रुव के बीच रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ठीक है। कहता है अवतल दर्पण से आप सारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे कहाँ, आप सारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। आप सारी किरण पुंज कब प्राप्त होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होगा, है ना। कहता है आप सारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए मतलब काल्पनिक और सीधा प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को रखना होता है फोकस और ध्रुव के बीच, और बाकी किसी भी जगह रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक नहीं बनाता है मेरे भाई, ठीक है, वास्तविक को बनाता है, उल्टा बनाता है। आइए सर जी, अच्छा एक और है। कहता है एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण कौन सा है। एगो व्यक्ति मेरे जैसा है, ठीक है, अपने सामने वो दर्पण रख ले है और दर्पण में वो अपन प्रतिबिंब देख रहा है ना, तो चौंक जा रहा है। हम है पतला दुबला आदमी, उसमें दिख रहा है मोटा आदमी, तो चौंकबे नु करेगा री। अब सोचो, लेकिन इसको दर्पण तो क्राइटेरिया पता नहीं है, वो था तो निशेबाज, उसको पता नहीं था कि वो दर्पण कच्ची होता, और तो लगा कि हम सच में मोटा गए हैं सर, हाँ ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है मेरे भाई, साइंस क्या बोलता है मेरे भाई, कि जब अपने से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है किसी दर्पण में, इसका मतलब वो दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है सर। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, आ जाना, ये नोट कर लो। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा सर सवाल नंबर 4 की तरफ, ये 3 था ना। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। सवाल नंबर 4 में कितने लोग जोड़ लगाएगा, अगर आप में हिम्मत है तो लगा दो जोड़, बाकी मैं देखता हूं जीतता है बाजी कौन, ठीक है सर। सवाल को थोड़ा सा शिद्दत से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से समझना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। आओ, कहता है क्या सर, कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। अरे भाई सुनो ना रे भाई, देखो ना क्या बोला रे भाई, देखो कहता है ना कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। अच्छा, वस्तु की लंबाई का जो क्या है सर, वो आधा है, यानी कहने का सेंस है, ऐसे सोचना, ऐसे सोचो ना, वस्तु की लंबाई यानी यू लिखते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। आप इस बात को जरा गौर कर लेना सर, कि उत्तल दर्पण में वस्तु की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, आ जाना। लेकिन वस्तु की लंबाई को क्या लिखते हैं, निगेटिव से डिनोट करते हैं। वस्तु की लंबाई को क्या चीज से डिनोट करते हैं सर, उत्तल दर्पण में वस्तु की लंबाई को क्या चीज से डिनोट करते हैं, निगेटिव से, माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है सर, आ जाना। प्रतिबिंब की लंबाई को क्या चीज से डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या कि कहता है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी कहने का सेंस है कि जो भी होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से आधा होगा। ये 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव होता है, नहीं रे बाबा नहीं। उत्तल दर्पण में ओनली फॉर वस्तु की दूरी निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। हमसे क्या पूछा सर, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी हमसे पूछा एफ का मान, एफ बराबर वाट। आओ, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, आ जाना। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना मेरे भाई, 25/2 है, v का मान 25/2 है, प्लस 1/u, u का मान कितना मेरे भाई, -25 है, ठीक है, आ जाना, -25 है। ये 2 को ऊपर कर दो सर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/f बराबर ये 2/25 हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा। चलो आ जाना, ये 1 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। अब क्या करो, 1/f बराबर 25 को कर लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 और -1, 2 माइनस कितना 1, आ जाना, यानी 1/, ए भाई का है तुम इससे टेंशन ले रहा है, आ जा, ये 1/f बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/f, इसको घटा दो तो हो जाएगा कितना, 1/25। 1/25 बोले कहने का सेंस है ऊपर वाला बराबर और नीचे वाला बराबर, यानी f का मान कितना आ गया सर, ये +25 आ गया। अब कितना दे रहा है, +25 दे रहा है आपके ऑप्शन, देगा काहे नहीं देगा, आप जरा सोचना। उत्तल दर्पण में सर
उत्तल दर्पण में सर क्या फोकस दूरी पॉजिटिव आया? अगर उत्तल दर्पण में हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव आया, एक मतलब सही आंसर है। सही आंसर है कि गलत आंसर है? सही आंसर है। हमने आपको पहले ही बोला मेरे भाई कि उत्तल दर्पण में ओनली फॉर वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है, बाकी सब दूरी पॉजिटिव होता है। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया सर तो मैं आपके दिल तक मैं पहुंचा दूंगा। सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाना। कहता है क्या सर कि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? कहता है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अच्छा, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमें 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा है, इसका मतलब वो वस्तु दूरी कितना है? -40 हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु का दूरी क्या लेना है? निगेटिव लेना है मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। फिर कहता है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अच्छा, प्रतिबिंब कितना दूर पर बनाता है? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, यानी भी का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये है उत्तल दर्पण, तो क्या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी निगेटिव या पॉजिटिव रे बाबू? तो होगा निगेटिव या पॉजिटिव? तो होगा पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक गो निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है सर, आ जाना। हमसे पूछा फोकस दूरी यानी एफ बराबर वाट, आ जाना सर। हमने आपको एक चीज पढ़ाया अभी जस्ट, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, आ जाना सर। 1/v, v का मान कितना है मेरे भाई? तो 10 है, प्लस 1/u, u का मान कितना है मेरे भाई? -40 है। ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा, ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/10, और ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा -1/40, यानी कहने का सेंस है 1/f बराबर हो जाएगा 40। एलसीएम कर लो तो 10 चौक 40, 4 हो गया, -1 हो गया, यानी ये हो गया 3/40। अब देखो सर, इसको बदल दो, ये ऊपर वाला को नीचे कर दो, तो 1/f को लिखेंगे क्या? f/1, तो f1 नीचे लिखा नहीं जाता, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो 40/3 हो जाएगा। अब इसको काटो सर, तो कितना बार में कटेगा? 3 एकम 3, यानी एक बार में कटेगा सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 3 तिया 9, 13, आ जाना सर। फिर कितना हो जाएगा? 13.33 समथिंग्स होगा, 13.33 होगा, 13.3 सेंटीमीटर निकालने का सेंस है। एफ बराबर आ गया 13.3 सेंटीमीटर। अब देखना फोकस पॉजिटिव या निगेटिव? फोकस पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है पॉजिटिव। हमारा भी क्या आया मास्टर? तोरो पॉजिटिव ही है लो, तो मतलब क्या हुआ? सही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तो सी हुआ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अब जरा सोचना मेरे भाई, देखो हमें हमेशा से कहता हूं सर, अगर किसी भी चीज को अगर दिल और दिमाग से चाहोगे ना सर, तो वो चीज हमेशा आपका होगा। और स्वार्थ भावना से चाहोगे ना किसी चीज को, तो जिंदगी में आपका नहीं होगा सर। अगर तुम ये सोच रहे हो सर कि मतलब उल्टा पुल्टा जैसा पढ़ लेंगे, पॉलिटेक्निक टिकिया के चलाएंगे, पॉलिटेक्निक पास कर जाएगा, कितना ये हो सोचता है? सच बता रहे हैं, कितना ये हो सोचता है ना कि सर पॉलिटेक्निक में तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो सब टिकिया देंगे, निगेटिव नहीं है कटता है। तोरा जैसे टिकिया बेला ढेर सुबह बैठल हुआ है, ठीक है? टिकिया बेस नहीं होता रे बेकूफ, फट वो अंदाजे मारना अपने जीएफ के पास जाके, ठीक है? इधर कुछ और ही करना। आओ आओ सर, अगला क्या कहता है जरा गौर करना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर आना अगले की तरफ। अगला सवाल नंबर कितना होगा? 6 की तरफ आना। 6 नंबर सवाल कहता है ना सर कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा कितना? मास्टर हमरा तो सवाल कुछ ना बुझैलो। लड़की लोग तो कह रही मास्टर जी हार्ड सवाल ला रहा है। एक बात और बताते हैं, हमारा वीडियो ज़्यादा लड़की लोग देखती है। हाँ, समझ गया। तो सर माफ़ करना भाई, जो सवाल आपका पूछने वाला होता है सर, वो सवाल मैं पढ़ाऊँगा, किसी भी हालात में पढ़ाऊँगा। उसके लिए हमको कुछ करना काहे नहीं पड़े, लेकिन हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, थोड़ा सा इसको गौर करके देखना। कहता है क्या सर, इसको जरा मैं छोटा कर देता हूँ। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए।
आओ, कहता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एगो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आप जरा सोचना कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव या पॉजिटिव। अवतल दर्पण, 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 हाँ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? निगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव। कहता है क्या कि किसी वस्तु का 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, अच्छा अवतल दर्पण है तो आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू होता है। कितने गुना प्रतिबिंब बनाया? तो 2 गुना। तो m के जगह 2 गुना कर दो तो -2 कर दो, क्योंकि हमारा आवर्धन दूरी निगेटिव होता है, अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा। ये माइनस भी बट्टा यू हो जाएगा, ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया 2u बराबर कितना? भी। यानी भी का मान कितना हो गया? 2u। हमसे क्या पूछा है सर? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा कितना? वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा कितना? यानी कहने का सेंस है हमसे पूछा वस्तु दूरी। आ जाओ सर, हमसे क्या पूछा है? वस्तु दूरी पूछा है मेरे भाई। लेकिन एक चीज को जरा गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आप ऐसे सोचना, हमने एक चीज पढ़ा होता है सर, होता है r बराबर होता है f/2। r बराबर क्या होता है मेरे भाई? f/2, ठीक है सर। आ जाना सर, सॉरी f बराबर होता है r/2। हमने क्या क्या लिख दिया? कोई गाली तो ननु दे रहा रे। f बराबर होता है, आ जाना, f बराबर होता है r/2, ठीक है। आ जाना, ये f बराबर क्या होता है मेरे भाई? f बराबर क्या होता है मेरे भाई? f बराबर होता है r/2, ठीक है सर। आ जाना, f बराबर क्या होता है? r/2। अब सोचो f बराबर क्या होता है? r/2, जहां पे r कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी कहने का सेंस है कि इसमें फोकस कितना हो जाएगा? r है 20 तो फोकस कितना हो जाएगा? -10। फोकस कितना हो जाएगा मेरे भाई? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? f है -20 तो फोकस कितना होगा? -10। आ जाना, हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? हमसे पूछा है वस्तु की दूरी, यानी 1/f बराबर होता है 1/1/1, अरे भाई काहे तुम टेंशन ले रहा है? आ जाना, 1/1 भी, अब प्लस में कितना होता है? 1/u, ठीक है। आना 1/10 यानी कितना हो जाएगा? 1/-10 बराबर 1/v। भी का मान कितना है? तो भी का मान आपको है 2u। कितना u? 2u प्लस 1/u। u का मान कितना है? तो u का मान निकालना है। आ जाना, ये दोनों में एलसीएम कर लो सर। -1/10 बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों में एलसीएम कर लो 2u का। 2u को एलसीएम जब करेंगे सर तो ये 2u को 2u से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये u को 2u से भाग दो तो 2 बचेगा, ठीक है सर। यानी ये कहने का सेंस हो जाएगा 3u बटा कितना? 2u, ठीक है सर। आ जाइएगा, अब क्या करना है सर? आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। ये है -1/10 हो गया बराबर ये 3 बट्टा कितना हो गया? 2u हो गया। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो, ठीक है सर। आइएगा, जब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे सर तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -2u बराबर कितना हो जाएगा? 10 या 30 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे दो सर इसको, तो 15 बार में खोपचे में चल जाएगा। यानी u का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। हमसे u ही पूछा था और u का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। आप जरा बताना कि क्या अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव होता है या नहीं होता है? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर शेयर करना बनता है। पहले ये बताना सर कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है सर। अगर खराब लग रहा है मेरे भाई तो खराबे कमेंट कर देना, ठीक है सर। लेकिन जरूर करना सर, क्योंकि तुम्हारा कमेंट जब पढ़ता हूँ ना सर तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर। इतना अच्छा फील होता है सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपके लिए मैं ऐसा ही मेहनत करता रहूँगा। बस बाकी आप ये बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना सर जी? तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना सर, ठीक है। आ जाना, वस्तु की दूरी क्या आ गया सर? निगेटिव। आंसर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। मास्टर यहाँ पे माइनस नहीं दे रहा है, तुम्हारा आंसर गलत आया है। सर डायरेक्शन कभी भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा दूरी कभी निगेटिव हो भी नहीं करता है। इसको यूनिट में माना जाता है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव की ओर है, ठीक है। आ जाना, चलिए सवाल नंबर कितना? 7 की तरफ आइएगा। ये 7 नंबर क्या कहता है सर? जरा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है सर। आइएगा, कहता है क्या सर कि
एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? भाई रे भाई आओ सवाल देखो, फिर से मैं पढ़ता हूं। सवाल कहता है ना सर, पता है क्या कहता है सवाल? सवाल बोला, इसको मैं छोटा कर दूं ना, चलो इसको छोटा कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, चलो आ जाना सर। अच्छा एक बात और आपसे को बता देना चाहता हूं सर, सॉरी, देखो एक बात और बताना चाहता हूं आपसे को कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना मेरे भाई, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना मेरे भाई? संदीप कुमार टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे संदीप कुमार टेलीग्राम पे सर्च करोगे मेरे भाई तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 लोग ज्वाइन है। दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरे के जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। इतना से नहीं खुलेगा मेरा आईडी, तो ये लिखना @संदीप, ठीक है, @संदीप 7295 सर्च कर लेना मेरे भाई, मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है सर। आ जाना। जिसके दिल में तकलीफ है, दर्द है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, संदीप-1842 फॉलो कर लेना, ठीक है सर। चलो आ जाओ, मास्टर खूब फॉलो करवा रहा है आजकल। कहता है क्या सर, जरा गौर करना इधर, ठीक है। कहता है ना सर क्या कि एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। अच्छा, तो हमारा पूछा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हमसे पूछा प्रतिबिंब की दूरी। सबसे पहले ये 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी कहने का सेंस आर बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। जब आर का मान 30 है, अब सोचना ये है कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ओनली फॉर वस्तु की दूरी निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, यानी कहने का सेंस है आर बराबर भी 30 सेंटीमीटर होगा, तो एफ कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आ जाना। कहता है सर क्या, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, यानी कहने का सेंस है मान लो ये दर्पण है और दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ जो मोमबत्ती है। इसका मतलब है कि मोमबत्ती जो हमारा है वो वस्तु की दूरी है, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। जब वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो क्या होगा, -15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी हमसे पूछा है भी का मान, भी बराबर वाट। आ जाना सर। एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला को कितने लोग जानता है, ये क्या चीज का फार्मूला है, तो ये जो है सर मेरे भाई वो आपको पता है क्या है दर्पण सूत्र है 1/f। f का मान कितना है मेरे भाई, तो f का मान 15 है, 1/15 बराबर 1/v। v का मान कितना है मेरे भाई, v निकालना है, प्लस 1/u। u का मान कितना है मेरे भाई, -15 है सर, ठीक है। आ जाना। ये 1/15 बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/v, अब माइनस गुने प्लस कितना हो जाएगा, -1/15, ठीक है। इसको इधर भेज दो सर, ये 1/15 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। गला खोपचे में सर जी 15 को एलसीएम कर लेना, जैसे 15 एलसीएम करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/15, अब बराबर कितना हो जाएगा 1/v। इसको उलट दो सर, तो हो जाएगा 15/2, अब बराबर हो जाएगा v/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, 2 से काटेंगे 15 को तो 7.5, यानी 7.5 बराबर v। जहां पे 7.5 दिखा उसी को कर दो आंसर। मास्टर हो तो ऐसा, अब पढ़ाई हो तो ऐसा सर सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया सर तो एक बार प्लीज कमेंट कर देना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई, करोगे ना? चलो करो ना। चलो सर, सबको समझ में आ गया सर? अगर आ गया तो प्लीज मेरे भाई कमेंट करके बता देना सर, ठीक है। चलो सर, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना सर। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपके वजह से सर मैं सब कुछ कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए सर, जरा आइएगा सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला क्या कहता है सर, थोड़ा सा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से के सामने हो तो दर्पण की वस्तु कुछ नहीं। सुनो इधर, अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे बोला, मैं समझाता हूँ। सवाल हमारे भाषा में समझोगे, दूसरे की भाषा में तुम सवाल समझ में नहीं करोगे, ये तो कंफर्म हो जाओ, ठीक है। आ जाओ। कहता है क्या सर कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, यानी कहने का सेंस है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे भाई, तो निगेटिव होता है। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। कहता है वस्तु से 5 गुना
बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा कितना गुना? 5 गुना। m बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू। आ जाना कितना गुना? 5 गुना। -5 ले लो, क्यों? क्योंकि है अवतल दर्पण। आ जाना सर। ऐसे भी आवर्धन माइनस में ही लेना, क्योंकि दर्पण का जो आवर्धन होता है वो माइनस होता है। आ जाने वो माइनस भी बटा यू है। ये माइनस से माइनस गला खोपचे में, ये इससे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 5u और बराबर कितना हो जाएगा? भी। यानी भी का मान कितना हो गया? 5 गुना। ठीक है सर। यानी भी जो हो गया सर वो वस्तु के 5 गुना। तो हमसे पूछा यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा? हमसे पूछा दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी हमसे पूछा u का मान, u बराबर वाट। आ जाना सर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v अब प्लस क्या होता है? 1/u 1/f। f का मान कितना है मेरे भाई? तो f का मान है -10 बराबर 1/v। v का मान कितना है मेरे भाई? तो v का मान आपको सर यही दिया हुआ 5u। कितना u? 5u प्लस 1/u। u रहने दो क्योंकि u निकालना है हमको। आ जाना ये -1/10 है बराबर, इस दोनों में एलसीएम कर लो, 5u हो जाएगा एलसीएम। 5u को 5u से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा सर। ऊपर में 1 है तो 1 से गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा। ये u से u को भाग देंगे, 5u को भाग देंगे तो u कटेगा, 5 बचेगा। आ जाना सर। ये यहाँ पे है सर आपको ये -1/10 है बराबर, ये आपको सर ऊपर हो जाएगा 6 बटा कितना? 5u हो जाएगा। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो तो आ जाना ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपको कितना? 5u हो जाएगा बराबर कितना? 10 तक 60 हो जाएगा सर। ये u का मान कितना हो जाएगा सर? ये 60 बटा कितना? -5। 12 पचे 60 हो जाएगा सर जी। यानी कहने का सेंस है u बराबर कितना हो जाएगा सर? ये आपको हो गया कितना? 12। कितना? 12 सेंटीमीटर। यानी u का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस है तो माइनस में आ गया। यानी कहने का सेंस है u का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा है अवतल दर्पण चाहे हो उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। -12 आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। सबको समझ में आया? क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो जरा अगला सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा ये सवाल किसको किसको समझ में नहीं आया? अरे मास्टर आप पढ़ा दीजिएगा सर जी, समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है सर जी। ठीक है सर, तो औरों के पास नहीं पढ़ लेंगे सर जी। हाँ हमारा बच्चा ना, अधिकांशतः बच्चा यही बोलता है कि सर आप पढ़ा दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। हम कहते हैं कि वैसा हम होने नहीं देंगे। चलो सर आइएगा सर सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर आपको 9 की तरफ। सर धीरे धीरे लंबा लंबा सवाल ला रहे हैं। चलो सर आइएगा सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है चलिए, कहता है ना सर कि फूल से 120 सेंटीमीटर समीप दीवार पर उसके प्रतिबिंब की फोकस प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यदि पार्श्व दर्पण 16 वांछित हो जाते हैं तो दर्पण से फूल की दूरी होनी चाहिए। अच्छा देखो सर, फूल से 120 सेंटीमीटर समीप दीवार है। आ जाओ सर यहाँ से सोचना, फूल से 120 सेंटीमीटर समीप क्या है? दीवार है मेरे भाई। अच्छा ऐसे सोचना, हमें भी यहाँ पे सोचना, ये जो हमारा फूल से है सर, ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, देखो ऐसे सोचना, हमें कहा है ना फूल से 120 सेंटीमीटर समीप दीवार पर उसके प्रतिबिंब का फोकस प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो सर, अगर हमको भी निकालना होगा तो भी बराबर 120, अब प्लस में समीप को मान लो x, यानी 120 प्लस x हो जाएगा। u का मान कितना है मेरे भाई? तो u कितना हो जाएगा सर? तो u आपका हो जाएगा सर कितना? x मानना पड़ेगा, वस्तु की दूरी को तो x मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमने x मान लिया, वस्तु की दूरी नहीं समझा। फूल से 120 सेंटीमीटर समीप दीवार ऊपर उसके प्रतिबिंब का फोकस प्राप्त करने के लिए एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि वांछिक आवर्धन 16 है, यानी कहने का सेंस है आवर्धन जो है वो 16 है, तो प्रतिबिंब फोकस दूरी मतलब फूल की दूरी होनी चाहिए। तो हमने वस्तु की दूरी को x मान लिया, इससे इतना अधिक प्रतिबिंब बनाता है तो 120 प्लस x हो गया प्रतिबिंब और x हमारा हो गया वस्तु, जहां पे आवर्धन जो है मेरे भाई वो आपको दिया हुआ कितना? 16 दिया हुआ। आवर्धन कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। ठीक है सर, फार्मूला लगा दो -v बटा यू। ठीक है सर, -v बटा यू लगा दो सर। कितना? -v बटा यू, यानी v बटा यू कहो ना डायरेक्ट, v बटा यू बराबर कितना? 16। अरे माइनस से माइनस कट हो जाएगा। हाँ आ जाओ, यहाँ पे कितना हो गया सर? ये आपको ऊपर में 120 डालो,
120 प्लस एक्स बटा में एक्स बराबर कितना 16x। इसको इससे रुक जा बराबर 16 ओनली फॉर 16। इसको इससे गुना कर दो 120 प्लस एक्स बराबर 16x। ठीक है, इसको इधर भेज दो 120 बराबर कितना 15x आ जाना। यानी 120 में 15 से भाग दे दो बराबर x। 15 अट्ठी 20 से 8 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 8, यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। सवाल समझ में आया? दोबारा देख लेना, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो आइएगा सर। सवाल ये टेढ़ था नहीं, लेकिन 10 नंबर जो सवाल है वो सबसे आसान सवाल है। सवाल को आप 10 नंबर पढ़िए, पहले अच्छा से पढ़िए और सवाल को जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो सही और सटीक जवाब देगा ना मेरे भाई, उसको हम अपना साली को नीलाम कर देंगे आपके नाम। कमेंट कर दो सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। तू गलते काहे न करी है रे, लेकिन जरूर करी है तू। ठीक है, हाँ चलो सर, हमने आपको सर पूरा ये चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। बाकी सर हमने इस चैप्टर के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मेरे भाई। बाकी आपको पता ना ये क्लास कैसा लगा। बस अगर क्लास अच्छा लगा मेरे भाई तो ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश करना मेरे भाई कि हर दोस्तों तक पहुंचा देना इस वीडियो को। ठीक है सर, क्योंकि सर बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे जो जहां तहां से वीडियो देखते होंगे और क्लास समझ में नहीं आता होगा, तो उनको लगता होगा क्या पॉलिटेक्निक हमारी बस की बात नहीं है मेरे भाई। तो उनके तक इस वीडियो को पहुंचा देना मेरे भाई। पॉलिटेक्निक उनके खून में हम दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ठीक है सर, बाकी आपका सोच, आपका विचार, कैसा लगा क्लास कॉमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू मेरे भाई। लाइक भी करते चले जाना। ठीक है, थैंक